नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से मोटिवेट होकर एक और टॉपिक लेके आया हूँ। और आज का टॉपिक है कि हमें पहले डिज़र्व करना है और उसके बाद डिज़ायर करना है कि हमें वो रिज़ल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा डिज़ायर का मतलब क्या होता है, डिज़र्विंग का मतलब क्या होता है, क्यों हमें पहले डिज़र्व करना चाहिए डिज़ायर करने से पहले और किस तरीके से इसको हम अचीव कर सकते हैं। मैं शेयर करूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, गौतम बुद्ध की स्टोरी। वो एक गांव से जा रहे थे तो उस गांव में जो एक बहुत अमीर आदमी था उसको पता लगा कि गौतम बुद्ध वहाँ गांव से निकल रहे हैं, तो उनसे मिलने आया। उस अमीर आदमी को पता था कि गौतम बुद्ध को अभी वो जो ज्ञान है वो मिल चुका है और वो चाहता था कैसे भी करके उसे वो ज्ञान मिल जाए। तो जब उसने उस ज्ञान के बारे में गौतम बुद्ध से कहा तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि अगले दिन आना। अगले दिन जब वो फिर से व्यापारी उसके पास गया तो गौतम बुद्ध ने फिर वही कहा कि एक दिन बाद आना। और ये सिलसिला कई दिन चलता रहा। अब उस व्यापारी को लगने लगा था कि गौतम बुद्ध इतनी आसानी से उसको वो ज्ञान नहीं शेयर करने वाले। तो उसने उनको कुछ ऑफ़र किया कि मैं आपको इतने पैसे दे सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, लेकिन कैसे भी करके मुझे वो नॉलेज दे दीजिए। गौतम बुद्ध अब भी नहीं माने। उन्होंने कहा ठीक है, मुझसे दोबारा आके मिलना। तो अब उस व्यापारी ने अपने कुछ दोस्तों से सलाह की कि कैसे उस नॉलेज को मैं पा सकता हूँ। तो उसके दोस्तों ने सलाह किया कि क्यों ना तुम उनको अपने घर बुला लो, कोई बढ़िया सा खाना खिलाओ, हो सकता है उस समय गौतम बुद्ध आपकी बात मान जाए। तो उसने गौतम बुद्ध से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे घर आइए और मैं आपको कुछ खाना खिलाना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध मान गए। तो उस व्यापारी ने बहुत ही बढ़िया सी खीर बनाई, इसमें बहुत बढ़िया ड्राई फ्रूट और बहुत कुछ उसमें डाला। जब गौतम बुद्ध वहाँ पे आए तो गौतम बुद्ध ने अंदर आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक भिखारी की तरह ज़िंदगी जीता हूँ, तो आप मुझे जो भी कुछ देना है बाहर ही दीजिए और मेरा जो ये बर्तन है इसी बर्तन में दीजिए। जब उस व्यापारी ने उस बर्तन को देखा तो उसने देखा ये तो बहुत ही गंदा है और उसमें कई जगह छेद भी हो रहे हैं। तो उस व्यापारी ने कहा कि इतने गंदे बर्तन में इतनी महंगी और इतनी अच्छी खीर मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। आपको लगता नहीं कि आपको मेरे बर्तन में इस खीर को लेना चाहिए, अगर मैं इस बर्तन में डालूंगा तो खीर खराब हो जाएगी। गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, ये मेरा बर्तन है, आपको इसी में ही देनी है। उस व्यापारी ने बहुत देर सोचा और उसके बाद कहा कि मैंने बहुत मेहनत से इतनी अच्छी खीर बनाई है, इस खीर को मैं इस बर्तन में नहीं डाल सकता। गौतम बुद्ध एक बार फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से तुम मेरे गंदे बर्तन में इतनी अच्छी खीर नहीं डाल सकते, उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम्हारा जो मन है वो साफ नहीं है, और जब वो मन साफ नहीं है तो मैं वो कैसे ज्ञान आपको दे दूँ। कुछ कुछ ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है जहाँ पे हम बहुत कुछ बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि उसको पाने के लिए हम क्या क्या नुकसान करना चाह रहे हैं। बट अगर हम चीज़ को सही ढंग से समझें और इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जो भी कुछ हम पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए हमें क्या मेहनत करनी है, क्या एफर्ट करनी है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी रिज़ल्ट है वो हमें मिलेंगे और उस रिज़ल्ट से हम सेटिस्फाइड भी रहेंगे। महाभारत में गीता में एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि श्री कृष्ण ने कही थी। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जब हम बात करते हैं डिजर्विंग की एंड डिज़ायरिंग की, तो सबसे पहले बात करते हैं डिजर्विंग की। डिजर्विंग का मतलब क्या है कि हमने एक काम को करने के बारे में कुछ सोचा, हमने उसकी प्लानिंग की, हमने उसके लिए उसकी मेहनत की और उसके बाद वो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ ऐसा रिज़ल्ट भी आया था जो हमने नहीं सोचा, बट शायद वो हमारी किस्मत होती है। जैसे कि 2022 में अर्जेंटीना ने जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता था कतर में, तो सबने यही कहा था कि हाँ, ये टीम है जो डिज़र्व करती है। वहीं पर ही जब हम बात करते हैं डिज़ायर की, तो अक्सर उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में कहा जाता है कि हम ये चाहते हैं कि मैंने आज एक काम किया और इमीडिएटली मुझे रिजल्ट आना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। और जब वो रिज़ल्ट हमारे हिसाब से नहीं आता तो हम बेचैन हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। बट हम उसमें ये रियलाइज़ नहीं करते कि मैंने इसके लिए मेहनत कितनी की, मेरी प्लानिंग कहाँ पे थी। बट हम सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ, जब मैंने 4 साल पहले वीडियो बनाने शुरू किए और मैंने डालना शुरू किया यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में, मुझे लगा जैसे ही मैं डालूंगा एकदम से मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। लेकिन उसके लिए जो प्लानिंग चाहिए थी, उसके लिए जो मेहनत चाहिए थी, उसके लिए जो फोकस अटेंशन चाहिए थी, शायद उस समय वो नहीं थी और इसलिए वो रिज़ल्ट वहाँ पर नहीं आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कभी डिज़ायर करना नहीं चाहिए? नहीं, आंसर तो ना है, क्योंकि हमें
मेहनत तो करनी है, हमें डिज़ायर तो करना है, क्योंकि अगर हम डिज़ायर नहीं करेंगे तो हम उसके लिए कुछ करेंगे नहीं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि उस डिज़ायर के साथ जो हमें काम करना है, क्या वो हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसे हम नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई प्लेयर है और वो सोचता है कि इंडियन क्रिकेट टीम में उसे खेलना है, ये उसकी डिज़ायर है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत चाहिए, उसके लिए जो प्लानिंग चाहिए, उसके लिए जो कमिटमेंट चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो कितना भी सोच ले इस बारे में कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है, वो कभी भी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम कुछ पाना चाहते हैं उसके साथ उस जो रिलेटेड एफर्ट हैं वो भी हमें करनी बहुत बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही अच्छी बात है कि कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिज़र्व करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हम कुछ भी पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो उसके लिए साथ में जो भी मेहनत लगेगी वो हमें करनी है, और अगर हम वो करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो रिज़ल्ट हमें मिलेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी वो रिज़ल्ट नहीं आया, तो कोई एक्स फैक्टर हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जब भी हम मेहनत करते हैं, प्लान करते हैं, तो हमें वो रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। जैसे कि किसान है, अगर वो सोचता है कि उसे कोई सब्जी लेनी है तो उसको क्या करेगा, पहले एक बीज वो डालेगा, फिर उसको वो तैयार करेगा, जो सॉइल है उसकी उसको तैयार करेगा, पानी देगा, मेहनत करेगा, और फिर कुछ महीने बाद जो सब्जी है वो निकल के आएगी। बट अगर वही किसान सोचे कि नहीं, मैं तो बिना मेहनत किए कि मुझे सब्जी मिल जानी चाहिए, क्या वो ऐसा होगा? आंसर नहीं है इसमें। कई बार ऐसा भी होता है कि हम ये भी सोचते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि हमें बड़ा नहीं सोचना चाहिए, हमें कोई ऐसा गोल नहीं सेट करना चाहिए जिससे सुनते या बोलते हुए भी डर सा लगे। तो आंसर नो है। हम सब कुछ जो भी हम चाहते हैं वो हम सोच सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है उसके बाद हम क्या कर रहे हैं। हेनरी फोर्ड ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में कही है। उनका कहना है, ऐसा कोई भी इंसान मौजूद नहीं है जो उससे ज़्यादा ना कर सके जितना कि वो सोचता है कि वो कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो भी कुछ पाना है ज़िंदगी में, हम सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए जो प्रयास करना है, उसके लिए जो मेहनत करनी है, उसकी जो तैयारी करनी है, उसे हमें करना है। और जब हम वो करेंगे तो वो डिज़ायर्ड रिजल्ट आएंगे। अक्सर इसको हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन भी बोलते हैं। जैसे कि जब मैंने लिंक्डइन में पोस्ट डालना शुरू किया तो मैंने उस समय सोचा कि क्या टारगेट ऑडियंस होगी, किस तरह के टॉपिक्स के बारे में मुझे बात करनी चाहिए, किस समय मुझे वो वीडियो डालना चाहिए और मैसेज डालना चाहिए। अगर मैं उसे करूँगा तो वो डिज़ायर्ड रिजल्ट सर्टेनली आएगा, और वो आया भी जिस तरह से मैं चाहता हूँ। तो इस बात को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि जो भी हम प्लान कर रहे हैं वो हमें मिले, तो उसके लिए जो भी एफर्ट्स हमें करनी है, जो भी मेहनत हमें करनी है, वो हमें करनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी हम चाहते हैं वो मिले। और इन केस अगर वो हमें नहीं भी मिला तो हमें इस बात से शांति करनी चाहिए कि हमने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की। अगर रिज़ल्ट नहीं भी आया, रिज़ल्ट उतना नहीं आया जितना हम चाहते हैं, तो ज़रूर कोई और कारण रहा होगा। तो उससे डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये देखना चाहिए कि किस तरीके से मैं अगली बार और बेहतर कर सकता हूँ और अच्छे ढंग से कर सकता हूँ। एक बहुत ही अच्छा कोट इस बारे में कहा गया है कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि पहले मैं किसी बात को डिज़र्व करूं और उसके बाद उसके बारे में डिज़ायर करने की कोशिश करूं। कई बार ऐसा होता है कि कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी कुछ रिज़ल्ट आ जाए, जो अक्सर नहीं मिलते हैं। तो समझ में आता है कि एक सिस्टमेटिक प्लानिंग की, एक तरीके से काम को करने की आवश्यकता है। मैं रोज़ अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ अपने आप को बेहतर करने की। आप क्या कर रहे हैं? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके फीडबैक का। धन्यवाद।